अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद ज़फ़र है। हाउ टू सर्वाइव इन पाकिस्तान, ये वो सवाल है जो ऑलमोस्ट आजकल हर पाकिस्तानी पूछता है। और उसके पीछे मुल्क के बुरे हालात हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यहाँ पे इन्फ्लेशन है, यहाँ पे बेरोज़गारी है, यहाँ पे लॉलेसनेस है, यहाँ पे अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है। और जो बेचारी वर्किंग क्लास है, जो मिडिल क्लास है, वो पिस गई है इस महंगाई के अंदर। जो नए बच्चे ग्रेजुएट्स मार्केट में आ रहे हैं डिग्री लेने के बाद, उनके लिए जॉब्स नहीं है। और जो बेचारे ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं वो इतनी कम सैलरी के ऊपर, लाइक 30 35 40 हज़ार, इस रेंज के अंदर। मुझे समझ नहीं आती कि आजकल इस महंगाई के दौर में कोई बंदा कैसे इतनी कम सैलरी के अंदर गुजारा कर सकता है, कैसे वो अपना ख़र्चा चलाता है। स्पेशली अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बीवी बच्चे, आपका घर बार है और आपने उसको घर को एक साइकिल, एक बजट चलाना है, तो इतने कम पैसों के अंदर कोई बंदा कैसे सर्वाइव कर सकता है आजकल के दौर के अंदर। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी आवाम है, उनके हमारी प्रायोरिटी सेट नहीं है। हमें नहीं पता कि हमें जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, हमने उसके उन पे किस तरह मुत्तफिक होना है, और जो अपने हक़ की आवाज़ कैसे उठानी है। हम लोग आपस में फ़जूल की बहसों के अंदर पड़े रहते हैं, हाँ वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हों, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हों, या किसी किसी और नॉन एसेंशियल चीज़ें जिनका डायरेक्टली हमारी लाइफ के साथ कोई लेना देना नहीं है, उन पे हम घंटों बैठ के बहस करेंगे और एक दूसरे को डिफरेंट लॉजिक्स के साथ कायल करने की कोशिश करेंगे, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, वहाँ पे लोग एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, जिनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, जिन पे हमें आवाज़, जिन इश्यूज़ को उठाना चाहिए, वहाँ पे हम सब लोग बैकफुट पे चले जाते हैं। कोई किसी दूसरे का साथ नहीं देता। किसी कंपनी के अंदर एक बंदा जो एक्सप्लॉइट हो रहा है कॉरपोरेट के हाथों, कम सैलरी के ऊपर, और वो चाहता है कि मेरी सैलरी बढ़ाई जाए। वो बंदा अपना काम ईमानदारी से करता है, और वो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो वहाँ पे उसको ये कहकर चुप करा दिया जाता है कि अगर जॉब करनी है तो इसी सैलरी के अंदर करनी है, अगर नहीं करनी तो तुम ये जॉब छोड़ के जा सकते हो। हमारे पास ऑलरेडी क्यू के अंदर 10 बंदे और बैठे हैं जो इस जॉब को तुमसे कम सैलरी के ऊपर एक्सेप्ट कर लेंगे हमारी ऑफ़र को। और ये बात सही भी है, क्योंकि इस वक्त जितनी अनसर्टिनिटी है मुल्क के अंदर, जॉब्स हैं नहीं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जॉब्स उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। तो एक जॉब के ऊपर जो है वो 10 10 20 20 बंदा जो है वो अप्लाई कर देता है, और लोग विलिंगली कम सैलरी के ऊपर, इवन हाफ सैलरी के ऊपर भी काम करने को आमादा हो जाते हैं, क्योंकि और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इतने लोगों के रिसोर्सेज नहीं है, हर बंदे के सर्कमस्टांसिस डिफरेंट होते हैं, फाइनेंशियल हालात डिफरेंट होते हैं। हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो मुल्क से बाहर चला जाए बेटर फ्यूचर के लिए। मेजॉरिटी ने समझते हैं कि उसने इसी मुल्क में रहना है, उनके रिसोर्सेज उनको इजाज़त नहीं देते कि वो मुल्क को छोड़ के किसी और जगह सेट हो जाए, बाहर चले जाएँ। तो इसी चीज़ को जो है वो बड़ा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो एक्सप्लॉइट करता है। उनको पता है कि अगर उनको ऑलरेडी इस चीज़ का पता है कि मार्केट में जो सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट है कि ग्रेजुएट्स की जो है वो भरमार है, और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन मार्केट में जॉब्स बिल्कुल नहीं है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम लोगों को पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। हमें जो चीज़ें आया कि हम समझते हैं कि इन चीज़ों के ये हम हमारा बेसिक राइट्स हैं, और इस पे हमें मिल के आवाज़ उठानी है। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम एक्सप्लॉइट होते रहेंगे। ना इस मुल्क का कुछ बेहतरी आएगी इस मुल्क के निज़ाम के अंदर, ना लोगों की ज़िंदगी के अंदर कोई बेहतरी आएगी। आइंदा से जब भी कोई पॉलिटिशियन, कोई एमएनए एमपी आपसे वोट मांगने के लिए आए, तो आप काइंडली उससे ये ज़रूर पूछें कि भाई मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, मैं दिन रात अपना खून पसीना एक करके मेहनत करता हूँ, और मेरी सैलरी जो है वो इतनी नहीं है कि मैं उसमें मुश्किल से एक गुजारा कर सकूँ महीने का। मैं या तो एक बाइक यूज़ करता हूँ, या आपकी छोटी गाड़ी मेहरान या ऑल्टो से ऊपर मैं नहीं जा सका। तो तुम लोगों के पास ये इतनी इतनी बड़ी गाड़ियाँ, इतने इतने बड़े महल, और इतना पैसा तुम लोगों के पास कहाँ से आया? तुम अपना टैक्स रिटर्न शो करो। उनसे काइंडली उनके इनकम और उनके टैक्स के बारे में उनसे मालूमात हासिल करें। आप जब किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, तो वो कंपनी आपको बगैर किसी आपके कोई इंटरव्यू किए या बगैर आपके रेज़्यूमे सीवी देखे आपको जॉब पे नहीं रख लेते। जैसे वो आपको ऐसे ही जॉब पे नहीं रख लेते, वो आपसे प्रॉपर आपके बारे में पूछते हैं, आपका बैकग्राउंड कहाँ क्या है, आप कहाँ से पढ़े हैं, आपने पहले की जॉब की है तो किस जगह पे जॉब की है, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या हैं, आपके कंप्यूटर स्किल्स क्या हैं, उन बारे में हर चीज़ के बारे में आपसे वो पूछ-गिछ करते हैं। उसके बाद फिर आपके बल्कि कई जगह मल्टीपल इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर जाके वो शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको जॉब ऑफ़र करते हैं।
तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक बंदा जो एमएनए या एमपीए की सीट के लिए आपके पास वोट मांगने आ रहा है और आप उससे बजाय उसका इंटरव्यू करने के, उससे पूछने के, आप उसे सर पे बिठा लें अपने, कि सिर्फ इस वजह से कि यार मैं इस पार्टी को जो है वो फॉलो करता हूँ, इस पार्टी का सपोर्टर हूँ, तो इसका हर बंदा जो है वो दूध से धुला होगा। जब तक ये सोच हमारी माशरे के अंदर प्रिवेल करेगी, हम अपनी सोसाइटी को आगे नहीं ले जा सकते, बल्कि हम पीछे से पीछे बैक फुट पे जाते जाएंगे, और हमारा जो हालात हैं वो बद से बदतर होते चले जाएंगे। काइंडली अपनी सोच को बदलें, और जो हक की बात है, जो सच की बात है, उसके ऊपर एक दूसरे का साथ दें, उस पर आवाज़ बुलंद करें, और करप्शन के ख़िलाफ़ इन चीज़ों को निगेट करें, अपनी सोसाइटी से ख़त्म करने की कोशिश करें। तभी इस मुल्क का कुछ हो सकता है, और तभी यहाँ पे सर्वाइवल पॉसिबल है। मेरी बातें सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।